Hello everyone, welcome to Merit Plus. In this video, we'll be discussing on GATE 2026 memory based question for the section 2 on the topic mind development. Okay, देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है. ओके, इट इज अ जियोलॉजी क्वेश्चन. बोलता है कि भाई मेटामॉर्फिक फॉर्म में क्या होगा. आप लोग को ये सब पता होगा. बहुत ही बेसिक लेवल का स्टोरी है. लाइमस्टोन. लाइमस्टोन से क्या बनता है भाई लोग? लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज यूज टू क्रिएट मार्बल. नहीं, मार्बल बनाता है. राजस्थान में मेटामॉर्फिज्म हुआ है वहां पर. ग्रेनाइट से क्या हुआ है? इजंट इट? जी जी, याद रखने के लिए इजी है. सेल से हुआ है स्लेट. सैंडस्टोन से होता है क्वार्जाइट. इजंट इट? ऑप्शन में है, देखते हैं. सैंडस्टोन इज ओके. सैंडस्टोन इज क्वार्जाइट. ग्रेनाइट इज दिस. तो S1, सॉरी S2, S2, R1, then Q3, then P4. P4, Q3, R1, S2. Yes, option B is correct. Isn't it, guys? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सांप सिंकिंग का मैचिंग क्वेश्चन है. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. देखते हैं. द फर्स्ट वन इज पाइलिंग सिस्टम. पाइलिंग सिस्टम जो होता है कहाँ यूज होता है? ठीक है, एक एक काम करता हूं, सबसे बढ़िया होगा मैं एलिमिनेशन करता हूं एज ए स्टूडेंट. देखो, काइशन मेथड में क्या होता है? ड्रम ऑटोमेटिकली अपने वेट से जा सकता है. ठीक है, बहुत सारे प्रोसेसेस है, लेकिन बेसिक प्रोसेस क्या है कि लूज ग्राउंड हो तो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड मूव करे. तो काइशन मेथड के लिए मैं देखता हूं कहां कुछ है क्या. ड्रम सिंक्स बाय इट्स ओन वेट लिखा है, तो दिस विल बी Q1. इजंट इट? नेक्स्ट, फिर इसमें दिया है सीमेंटेशन और फ्रीजिंग. लिखा है फिक्स्ड वाटर बेरिंग स्टार्टा विदाउट रनिंग स्टैंड, और एक है स्टार्टा इंक्लूडिंग क्विक सैंड. ओके, रनिंग सैंड होगा तो क्या उसमें सीमेंट रह पाएगा? मतलब सीमेंट कहां रहेगा? जहां पर स्टडी होगा रॉक मास. नहीं तो बालू होगा, बालू के अंदर सीमेंट रह पाएगा क्या? इजंट इट? इट विल नॉट बी. सो हमारे लिए ऑप्शन 4 है. और फ्रीजिंग कहां होगा? क्विक सैंड में भी फ्रीजिंग काम करेगा, क्योंकि वाटर को क्या करना है? आइस करना है. तो दिस विल बी वॉल लाइक फॉर्मेशन. और बाकी बच गया पाइलिंग सिस्टम. सिंकिंग थ्रू लूज ग्राउंड नियर द सरफेस. हम सरफेस से लूज ग्राउंड मिला तब तक पाइलिंग करते रहते हैं. कब तक करते हैं? जब तक हमको हार्ड रॉक ना मिल जाए. हार्ड रॉक मिल जाएगा तब यहां से फिर हम लोग क्या चालू करते हैं? परमानेंट लाइनिंग चालू करते हैं. सब कुछ हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं. ओके, तो देखता हूं क्या क्या ऑप्शन मिला यहां पर. पाइलिंग के लिए मिला मेरे को 2. काइशन के लिए मिला 1. आर सीमेंटेशन के लिए 4. फ्रीजिंग के लिए 3. P2, Q1, R4, S3. यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज द. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है देयर इज अ फायरिंग सीक्वेंस इन अ ड्रिवेज. द चार्ज पर होल फॉर सेक्शन 1. ओके, सेक्शन 1 में चार्ज पर होल कितना है? 1 में दैट इज 2 kg पर होल. सेक्शन 2 में कितना है? 3 kg पर होल. सेक्शन 3 में कितना है? थर्ड सेक्शन में कितना है? दैट इज 1 kg पर होल. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एंड द रेस्पेक्टिव डिले बिटवीन ईच सेक्शन. हर सेक्शन के बीच का डिले कितना है? 25 मिली सेकेंड. तो मैक्सिमम चार्ज पर डिले. ओके, तो देखते हैं मैक्स चार्ज और चार्ज पर डिले देखते हैं. पर डिले यहां पर सेक्शन 1 में कितना होल है? 1, 2, 3, 4. सो इट विल बी 4 into 2. इट विल बी 8 kg फॉर सेक्शन 1.
सेक्शन 2 में कितना है? 1 2 3 4, 4 होल है। 4 into 3 इट विल बी 12 kg। सेक्शन 3 लास्ट में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होल है। दिस विल बी 1 into 8, इट विल बी 8 kg अगेन। बोलता है मैक्सिमम चार्ज पर डिले, इसमें मैक्स कौन सा है? इज 12 kg। नहीं, एक दोनों 8 है और एक 12 है। देखो थर्ड वाला, 1 2 3 4, 4 होल है और यहां पर कितना है? 3 kg दिया गया, इसलिए 4 into 3 विल बी 12 kg। तो बोलता है कौन सा मैक्सिमम चार्ज पर डिले कितना होगा? इज 12 kg इज आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन अ बेंच ब्लास्टिंग shown that 49 kg of explosive per hole, एक होल में 49 kg यूज हुआ है। सो 49 kg पर होल एक्सप्लोसिव कंजप्शन हुआ है। डिटोनेशन का जो ग्राफ दे दिया है कि पीपीवी का डायग्राम ऐसे दिया, पीपीवी इज इक्वल टू 250 एच डी टू द पावर -1.5। एच डी क्या है? एच डी इज स्केल डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला है स्केल डिस्टेंस का भाई लोग? क्लास में पढ़े हुए हैं। एग्जैक्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व किए हैं, थोड़ा डिफरेंट डिजाइन में। एग्जैक्ट तो क्वेश्चन सॉल्व एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट बनाने में तो मैं ही गेट का क्वेश्चन बनाऊं, लेकिन एग्जैक्ट इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं बनाया था क्लास में। बहुत सारा स्टूडेंट्स इसको डेफिनेटली बनाए होंगे। ये डी क्या है? डी इज अ डिस्टेंस, क्यू इज अ मैक्सिमम चार्ज पर डिले। ओके, तो यहां पर डिले सीक्वेंस भी दे दिया है। अब देखो 0 में कितना फूट रहा है? 1 होल है, मतलब 49 kg फूट रहा है। 25 में, ये मिली सेकंड से, 25 मिली सेकंड में कितना फूट रहा है? एक होल फूट रहा है, मतलब कितना फूट रहा है? 49 kg फूट रहा है। 50 सेकंड्स में, 50 मिली सेकंड्स में कितना होल फूट रहा है गाइस? 2 होल फूट रहे हैं। 2 into 49 मतलब 98 kg। 75 मिली सेकंड में कितना फूट रहा है? 2 होल फूट रहे हैं। अगेन 2 into 49 इट विल बी 98 kg। और 100 मिली सेकंड में एक होल फूट रहा है, मतलब 49 kg। तो इसमें मैक्स कौन सा है? मैक्स चार्ज पर डिले कितना होगा? मैक्सिमम कितना चार्ज पर डिले यूज हो रहा है? मैक्सिमम 98 kg यूज हुआ है। अब सॉल्व हो जाएगा। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द पीपीवी। पीपीवी विल बी 250 इंटू डिस्टेंस कितना दिया है? 100 मीटर बाय रूट ओवर ऑफ मैक्सिमम चार्ज कितना है? 98 टू द पावर -1.5। एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को हम लोग क्लास में सॉल्व किए हैं और डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट इसको बना पाए होंगे। तो व्हाट विल बी द वैल्यू? लेट मी कैलकुलेट। It will be 250, 100 root over this. This will be 7.775 mm per second. Okay, this will be our answer. और गेट में क्या रेंज दिया देगा, क्या इंटीजर क्या डेसिमल लिखा है मेरे को पता नहीं, अभी तक जितना पता है उस हिसाब से पीपीवी होगा 7.775 mm पर सेकेंड। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, दिस इज ए जियोलॉजिकल क्वेश्चन। बोलता है कोल सीन में ये जो पी क्या है? ये जो होराइजेंटल जो इंट्रूजन हुआ है, दिस इज होराइजेंटल इंट्रूजन। इंट्रूजन, ये होराइजेंटल इंट्रूजन को क्या बोलते हैं? इस तरफ का, इट विल नोन एज सील। वर्टिकल इंट्रूजन होता है तो उसको हम लोग डाइक बोलते हैं, नहीं? चलो आगे देखते हैं। आज पर मोर स्केल के हिसाब से, मोर स्केल के हिसाब से क्या होगा? पहले आएगा कौन? बोलता है हार्डनेस के करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? दिस विल बी टोपाज फर्स्ट आएगा, टोपाज, क्वार्ज,
देन आएगा काल्साइट, देन आएगा टाल्क। नहीं, इसमें और क्या समझाऊं, ये तो दिस इज मोर स्केल ऑफ हार्डनेस, आपको तो पता होना चाहिए, ये बेसिक है, जियोलॉजी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ डेवलपमेंट, आंसर इज ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्लोसिव फॉर इनिशिएशन ऑफ अंडर वाटर ब्लास्टिंग। ओके, सिचुएशन है वाटर है, अंडर वाटर, इसी के अंदर ब्लास्टिंग करना है। मैं इसको लिख देता हूं एग्जैक्टली, अंडर वाटर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग। पहला ऑप्शन दिया है एएनएफओ प्लस इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। देखो एएनएफओ क्या वाटर रेजिस्टेंट है? नॉन वाटर रेजिस्टेंट, तो ये होगा ऑप्शन नहीं। बी देखता हूं, एएनएफओ सेफ्टी फ्यूज, फिर कट गया, इसमें भी नहीं है क्योंकि ये तो वाटर, पहले तो एक्सप्लोसिव वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। फिर सी देखता हूं, सी में क्या है, इमल्शन है और नॉनल है, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। इमल्शन यस वाटर रेजिस्टेंट है, और शॉक ट्यूब है, नॉनल इज ए शॉक ट्यूब, तो ये दोनों पानी के अंदर काम करेंगे, पानी से कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन डी भी देखना पड़ेगा, आप लोगों को लगेगा सर ऐसे ही कैसे, पीटीएन एंड इलेक्ट्रिक डिटो। देखो पीटीएन जो है इट इज अ वेरी हाई सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, पहले तो हाई सेंसिटिव है, और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर पानी के अंदर यूज ही नहीं करते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर विल बी अ चांस ऑफ लीकेज, क्योंकि वाटर क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो भाई लीकेज हो सकता है, स्ट्रे करंट, स्ट्रे करंट कहीं होगा, कुछ होगा, तो इसमें अर्ली डिटोनेशन भी हो सकता है। इसलिए ये ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। और ये स्टोरी आपको बेसिक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आप पता लगा सकते हो। इट्स जस्ट ए एलिमिनेशन ऑफ आर व्हाट, एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग आंसर्स। So this will be the answer, emulsion explosive and non-electric detonator. Okay, so these are the questions being asked in mind development. मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट सेक्शन के साथ। थैंक यू एवरीवन।